इनपुट आउटपुट इन जावा, हमारा ये चैप्टर है इनपुट आउटपुट इन जावा। तो हम कैसे रीड करते हैं और कैसे स्कैन करते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं बात करूं इनपुट आउटपुट इन जावा की, अगर हम बात करें, सो इन जावा देयर आर देयर आर scanner class available in java.lang package। java.lang पैकेज मतलब क्या है? जावा में एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। ये किस पैकेज के अंदर है? सॉरी, यहाँ जावा डॉट लैंग नहीं है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। सो with the help of with the help of with the help of scanner class we can read value from the user। वी रीड वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से हम वैल्यू क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो अगर हमें स्कैनर क्लास का यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? चलिए हम देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं सर। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम बोलते हैं, हम बोलेंगे राइट अ प्रोग्राम विच रीड which reads two numbers from the user, display the multiplication of two numbers on the user स्क्रीन। यूजर स्क्रीन पे क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन आपको डिस्प्ले करना। तो चलिए मैं बनाता हूं क्लास example1, या example1 की जगह यहाँ पे हम लिख लेते हैं input1 पब्लिक static void main string args स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं वेरिएबल लगेंगे ना, तो इंट num1 कॉमा num2 और जिसमें रिजल्ट आएगा res नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। मैं बोल लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2। ट्राई। अब देखो सर, मैंने प्रिंट एलन नहीं लिखा, मैंने प्रिंट लिखा। अब मैं जाता हूं, मैं बोल लेता हूं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखता हूं। ये ऑब्जेक्ट ही है। अब मुझे num1 में रखना है, तो num1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। मेथड है सर। सर किसके पास मेथड है? स्कैनर के पास मेथड है नेक्स्ट इंट। इंटीजर वैल्यू स्कैन करना है, नेक्स्ट इंट ये लिख लो तो num1 में आ जाएगा वो। और उसके बाद num2 सो sc डॉट नेक्स्ट इंट, और सेकेंड हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे। और res इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाइड बाय num2 हो जाएगा। और फाइनल आंसर किस में आ जाएगा? रिजल्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस ऑफ res। सर जस्ट अ मिनट, आप देखो प्रोग्राम को।
देखिए सिस्टम num1 num2 मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कैच, ये एग्जाम्पल बनाया मैंने सर। देखो वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैसेज दिया, मैसेज देंगे तो वो डायरेक्टली क्या करने लगेगा सर, यहाँ आके रुक जाएगा सर। वो यहाँ आके आप जैसी पहली वैल्यू डालोगे असाइन करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में आके रुक जाएगा सर। फिर आप सेकंड वैल्यू डालोगे, वो सीधा क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा। देखो हाँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब चूंकि इनपुट आउटपुट इन जावा है, तो मैं थ्रेड से बाहर आता हूँ और यहाँ पे सर आपको ये पूरे प्रोग्राम चाहिए तो मैं सारे प्रोग्राम आपको एक जिप फाइल में बना के देता हूं सर। मैं इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ले लेते हैं, चूंकि इनपुट वन डॉट जावा, मैं जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट में cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट जावा सी इनपुट वन डॉट जावा, कंपाइल करूंगा। अगर कोई एरर आएगा सर, एरर इसलिए आएगा क्योंकि अपन ने स्कैनर को यूज तो किया है लेकिन वो पैकेज इंपोर्ट नहीं किया सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्कैनर क्लास हमने यूज की है सर, इसको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा ना। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये लिख दिए, दैट्स इट। अब देखो मैं जाता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ और मैं इंटरप्रेट करता हूँ जावा इंटर। जैसे ही आप इंटर करोगे वो मैसेज आएगा और रुक जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मैसेज के बाद यहीं रुक गया, यहाँ नहीं रुका। उसने उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी किया, वो इस लाइन पे रुका, ये लाइन पे, ये नेक्स्ट एंड। अब देखो मैं पहली वैल्यू दूंगा ना 11 या 10 और इंटर की प्रेस करूंगा। अब देखो ये सेकंड वाले के लिए रुका है। जैसे ही मैं 20 दे दूंगा और इंटर की प्रेस करूंगा ना, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा 200, रिजल्ट में रखेगा और डिस्प्ले कर देगा और हमको सीधा रिजल्ट मिलेगा सर। देखो रिजल्ट इक्वल्स टू 200। सर कुछ समझ में आया क्या? तो ये होता है स्कैनर क्लास जो अवेलेबल, अगर आपको इनपुट करना है जावा में, इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? अब देखो सर, इसी प्रोग्राम को ना मैं दूसरे तरह से लेता हूं, पेस्ट करता हूं। अब जैसे इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, बस इतना लिखता हूं यहाँ पे, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, कंट्रोल एक्स कर देता हूं और यहां लिख देता हूं, इसके ठीक ऊपर यहाँ। तो पहले नंबर को स्कैन करेगा, फिर मैं जाता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ num1 की जगह num2 लिख लेता हूँ, अलग अलग दोनों को। फिर num2 को स्कैन करेगा और रिजल्ट दे देगा। अब इनपुट 1 की जगह इनपुट 2 कर दो सर। यहाँ जाता हूँ इनपुट 2 डॉट जावा, इनपुट 2 डॉट जावा जाता हूँ, मैं सेव करता हूँ। अब देखो मैं बोलता हूँ जावा सी इनपुट 2 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ जावा, देखो अब लिख क्या रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, मैं डाल देता हूँ 11, इंटर, इंटर द वैल्यू ऑफ num2। देखो अब num2 आंसर आ गया। इस तरह से आ जाएगा। ज्यादा है थोड़ा सिस्टमेटिक करना है, यहाँ कोलन दे दो, यहाँ कोलन दे दो, सेव कर दो। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, देखो इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 10 दे देता हूँ और 2 दे देता हूँ, कितना आ जाएगा 20। सर समझ में आया क्या? यस सर। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से अब जैसे सर नेक्स्ट इंट होता है ना, वैसे ही आप देखो मैं जाता हूँ कॉपी करता हूँ
और मैं जाता हूं और यहाँ पे अब मैं ऐसे ही स्ट्रिंग को स्कैन करता हूं। देखो, इंटर द स्ट्रिंग, इंटर द स्ट्रिंग ले लेता हूं। अब सर यहाँ num1 num2 की जरूरत नहीं है। देखो स्ट्रिंग बोला ना, तो sc, ओके, स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। सिर्फ आप नेक्स्ट लिख दो सर, दैट्स इट। नेक्स्ट स्ट्रिंग इसके पास में मेथड नहीं है, क्या है, जस्ट नेक्स्ट है। और हम जाएंगे और इस str में आ जाएगा, तो हम जाते हैं, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं सर, ये पूरा हटा देते हैं। तो जो आपने str में स्कैन करोगे वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ये हो जाएगा इनपुट 3। ओ सर सॉरी, यहाँ लैपटॉप की बैटरी डाउन है, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। अब देखिए मैं जाता हूँ और हाँ, मैं कहाँ था, ओके। अब मैं जाता हूँ, इनपुट 3 है, जावा सी इनपुट 3 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ, जावा इनपुट 3 और इंटर करता हूँ। तो देखो इंटर द स्ट्रिंग, मैं लिख दूंगा रामानुज। तो देखो रामानुज लिख के आ जाएगा, दैट्स इट सर। आप नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपका काम वैसे भी चल जाएगा। तो इस तरह से स्कैनर के पास में कई सारी मेथड्स हैं सर, हर चीज के लिए मेथड्स है, हर चीज के लिए। आप जाओगे कॉपी करोगे, ओके, तो आप देखोगे तो आपको सारी मेथड मिलेगी। आप कई सारी मेथड्स, जैसे न्यू जाते हैं आप, पेस्ट करते हैं आप, ओके। और मैं जाता हूँ, जैसे अगर आप ले लोगे इंटर द वैल्यू, अगर आप ले लो इंटर द डबल वैल्यू, मैं डबल वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ डबल res इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। बाकी सबके लिए नेक्स्ट के बाद लिखना पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट डबल स्ट्रिंग डॉट sc डॉट नेक्स्ट डबल, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, डबल res इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल लिख लेता हूँ। और बस उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा res। मैं जाता हूँ और इनपुट 4 हो जाएगा, ये कंट्रोल एस, इनपुट 4 डॉट जावा, मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी कंपाइलेशन, जावा इनपुट 4, इंटर द डबल वैल्यू 11.2 ले लेता हूँ सर। तो देखो 11.2 आ गया सर। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू स्कैनर के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। मुझे बताइए, अब स्कैनर समझ में आ गया आपको? स्कैनर में कोई डाउट है आपको? समझिए। क्लियर है? नो सर। ओके, नो सर मतलब समझा या नहीं समझा? मैं क्या समझू? डाउट डाउट नहीं है। हाँ, ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड, ओके फाइन। तो देखिए ये कहलाती है हमारी स्कैनर क्लास कहलाती है सर। तो हमने जो एग्जांपल लिए, ये स्कैनर क्लास के एग्जांपल लिए सर, ओके। हम जाते हैं और चाहें तो हम ये सारे प्रोग्राम उसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सर, वो स्टार्ट होता है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग।
एक बात याद रखना सर, अगर आप डेवलपमेंट की दुनिया में हैं तो आपको फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कम लेवल पे पड़ेगी लेकिन पड़ेगी। बिना फाइल के कुछ भी नहीं हो सकता सर। फाइल हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये बात आप याद रखना सर। बिना फाइल हैंडलिंग के कुछ भी नहीं हो सकता सर, मतलब आपको फाइल हैंडलिंग लगना है, मतलब लगना ही है। तो विदाउट फाइल हैंडलिंग हम कुछ नहीं कर सकते। तो फाइल हैंडलिंग की हम बात करें तो फाइल हैंडलिंग में दो ही चीजें होती है सर। आप फाइल को लोगे, फाइल रीड करोगे और स्टोर करोगे कहीं ना कहीं लोकेशन पे जाके, या लोकेशन से उठाओगे और कुछ ना कुछ यही चीजें होगी सर। यही चीजें होने वाली। फाइल का टाइप कोई भी हो सकता है। CSV फाइल हो सकती है, मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो सकती है, PNG फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है सर। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले कैसा होता था कि जैसे कोई वीडियो होता था, तो आपको पता है पहले वीडियो है, इमेजेस है, डेटाबेस में जाके स्टोर करते थे सर। डेटाबेस में जाके स्टोर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता सर। देखो सर, MP3 भी एक फाइल ही है ना, भले वीडियो है। MP4 भी एक फाइल ही है ना। MP3 MP4 जो भी है फाइल ही है। PNG है, JPG कोई भी है तो फाइल। वर्ड फाइल, डॉक फाइल, एक्सटेंशन अलग अलग है सर, है तो फाइल ही। तो पहले ये सब डेटाबेस में जाके स्टोर होती थी, लेकिन ये कंसेप्ट बंद हो गया सर। अब डेटाबेस में जाके क्या स्टोर होता है, तो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है पाथ। किस चीज का पाथ? वो फाइल कहाँ जाके रखी है वो पाथ हम डेटाबेस में रखते हैं, लेकिन वो जो फाइल है वो हम उसको एक फोल्डर बनाते हैं, और फोल्डर में जाके हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। मतलब डेटाबेस में क्या होता है, मतलब क्या होता है ना, जब कोई फाइल एक्सेस करनी होती है, जब कोई फाइल एक्सेस करनी है, तो नॉर्मली क्या होता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइल फाइल कोई भी हो सकती है। अब जैसे ये है, मैंने एक डेटाबेस टेबल बना लिया, ये मेरा डेटाबेस का टेबल है। कुछ तो भी आईडी है, नेम है, ये हो गया आईडी, नेम, आईडी नेम, और क्या हो जाता है, लोकेशन। सपोज कोई भी ले लेता हूँ, आईडी 101। ओके, उसका नेम, उसका नेम ले लेता हूँ सपोज, या टाइप ऑफ फाइल CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब ये मैं लोकेशन ऐसे ही डमी लोकेशन C:, विंडोज, विंडोज के अंदर, विंडोज के अंदर सपोज की बात है, टेम्प, टेम्प के अंदर ओके, सैंपल डॉट JPG, ये हो गई लोकेशन। तो क्या होता है ना, डेटाबेस में जाके क्या स्टोर हो गई, लोकेशन। डेटाबेस में जाके स्टोर होती है लोकेशन, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ जाके स्टोर होगा, ये लोकेशन। मतलब जब वो उठाने जाएगा ना, तो पहले डेटाबेस से आएगा और पूछेगा भैया फाइल कहाँ है, बोलेगा ये लो पाथ, तो पाथ उठा के दे देता है। लेकिन क्या डेटाबेस में जाके JPG फाइल, वीडियो फाइल स्टोर होगी क्या? नहीं। वो फाइल कहाँ जाके स्टोर होगी, फोल्डर। इस तरह से पैटर्न क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। चलिए मेन टॉपिक में आते हैं हम, फाइल हैंडलिंग में। अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें सर, आपको याद होगा मैंने C++ में भी फाइल हैंडलिंग पढ़ाया था। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर कल आएंगे तो फाइल हैंडलिंग पढ़ के आना। मैं आपको फिर से वो वीडियो शेयर कर दूंगा हमारे ग्रुप में। तो C++ की फाइल हैंडलिंग पढ़ के आना है, कल मैं पूछूंगा उसमें से। सो प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम फिर से दे देते हैं। फाइल हैंडलिंग दो ही चीजें करते हैं सर, या तो फाइल से डेटा रीड करोगे, या तो फाइल को जाके कहीं ना कहीं जाके रखोगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ ऑपरेशन होते नहीं। या फाइल को मॉडिफाई करोगे, जो मॉडिफाइड होगी वो फाइल को आप मॉडिफाइड भी करोगे। सो सबसे पहली चीज, अगर आप हार्ड डिस्क से उठा के हार्ड डिस्क से उठा के फाइल को रैम में लाते हो, हार्ड डिस्क से उठा के फाइल को रैम में लाते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप कर रहे हो ओपनिंग ऑफ अ फाइल। फाइल को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। फाइल को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो।
और ये कहलाता है वर्किंग एरिया। ये कहलाता है वर्किंग एरिया, जहां आप काम कर रहे हो। अब आपका काम हो गया सर, अब आपका काम हो गया, आपने उठा के फाइल को रैम से उठा के वापस कहाँ भेज दिया आपने, हार्ड डिस्क में भेज दिया सर। आपका काम हो गया, रैम से उठा के आपने फाइल को कहाँ भेज दिया, हार्ड डिस्क में। मतलब आपने क्या कर दिया, आपका काम हो गया, हार्ड डिस्क में स्टोर हो गई, मतलब क्लोजिंग ऑफ अ फाइल, क्लोजिंग ऑफ अ फाइल। और जिसको आप बोल सकते हो स्टोरेज एरिया। क्या बोलते हो आप उसको, स्टोरेज एरिया बोलते हो, जहां फाइल जाके स्टोर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज एरिया। दो ही चीज होगी, या तो ओपनिंग होगा या तो क्लोज होगा। ओपन मतलब रैम में आया, क्लोजिंग मतलब हार्ड डिस्क में जाके क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो ये सब चीजें होने वाली। लेकिन हम जावा में शुरुआत में हम दो चीजें करेंगे। इन जावा वी परफॉर्म ऑपरेशन, पहला हम ऑपरेशन करेंगे एक्सटर्नल ऑपरेशन करेंगे फाइल पे। मतलब हम डायरेक्टली फाइल के अंदर नहीं जाने वाले। पहले हम देखेंगे कि फाइल है या फोल्डर है, हम देखेंगे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। मतलब फाइल पे एक्सटर्नल ऑपरेशन करेंगे, फाइल के अंदर नहीं जाएंगे, फाइल के बाहर ही रहेंगे, चेक करेंगे फाइल एग्जिस्ट है क्या, ये फाइल एग्जिस्ट है क्या, इस तरह से देखेंगे, फाइल के अंदर नहीं जाएंगे। फिर सेकंड इसमें हम जाएंगे, बाद में हम जाएंगे इंटरनल 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 ऑपरेशन करेंगे सर। हम फाइल में क्या करेंगे, जाके इंटरनल ऑपरेशन करेंगे सर। अब ये इंटरनल ऑपरेशन क्या करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इंटरनल ऑपरेशन मतलब फाइल को ओपन करेंगे, उसके कंटेंट को रीड करेंगे, उसमें जाके कुछ लिखेंगे, डेटा को मॉडिफाइड करेंगे, ये कहलाते हैं इंटरनल ऑपरेशन। फाइल में जाके ऑपरेशन करेंगे। और एक्सटर्नल मतलब अभी फाइल के अंदर गए नहीं है, फाइल के बाहर ही हैं हम, और चेक कर रहे हैं फाइल एग्जिस्ट है नहीं है, ऐसी चीजें करने वाले हैं सर। तो अगर हमें ये सब करना है तो सबसे पहले हमें एक फाइल क्लास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं बता दूं आपको ये फाइल क्या है। ये फाइल क्या है, फाइल इज अ प्रीडिफाइंड क्लास अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। तो चलिए हम लोग पहला प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, पहले हम एक्सटर्नल फाइल के अंदर नहीं जाएंगे सर, पहले हम फाइल के आउटर ऑपरेशन करेंगे सर। मैं जाता हूं, सबसे पहले बोलता हूं क्लास file1 पब्लिक स्टैटिक void main string args, और उसके बाद हम जाते हैं, हम बोल देते हैं अब जो भी चीजें आपको करना है फाइल हैंडलिंग में, आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ही करेंगे हम। क्यों, क्योंकि फाइल में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, और मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद सपोज करो मैं एक फाइल ले लेता हूँ। मैं मेरा प्रोग्राम नॉर्मली कहाँ से रन कर रहा हूँ, जहां से भी मैं जाता हूँ, एक डी ड्राइव में जाता हूँ। डी ड्राइव में एवेन्यूज के अंदर सपोज करो जैसे ये कौन सी फाइल है, नहीं सिंपल फाइल लेते हैं ना ऊपर, ये टेस्ट, ये कॉपी कर लेते हैं और एवेन्यूज के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा पाथ हो गया। और टेस्ट टीएक्सटी फाइल है, कुछ है क्या इसके अंदर, और कुछ नहीं है, लेकिन एक टेक्स्ट फाइल है। मैं जाता हूं, मैं मेरा प्रोग्राम बना रहा हूं, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट डॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। अब मैं जाता हूं, ये रास्ता उठा के, ये रास्ता उठ के किसके पास आ गया, पूरा फाइल के पास आ गया। तो इस फाइल क्लास के पास में एक मेथड है, उस मेथड का नाम है एग्जिस्ट। तो मैं जाता हूँ, रास्ता किसके पास है, फाइल के पास है, फाइल के पास रास्ता है, मेथड किसके पास है, इसके पास, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो देखो, अब जैसे ये कंस्ट्रक्टर चला ना फाइल का, इसने वो रास्ता उठा के फाइल को दे दिया। अब इसके पास में एक मेथड है, उस मेथड का नाम है एग्जिस्ट। वो मेथड
दो चीजें रिटर्न करती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये रास्ते में जो रास्ता आपने दिया है, अगर वहां पे वो फाइल मिल गई तो ये रिटर्न करेगी ट्रू। तो इसके पास जो मेथड है उस मेथड का नाम है एग्जिस्ट। अगर ट्रू हो गई, अगर मिल गया वहां पे, तो ये रिटर्न करेगी ट्रू। तो मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ लिख दूंगा फाइल। देखो सर आउटर ऑपरेशन कर रहे हैं, फाइल के अंदर हम गए नहीं है, नहीं तो एल्स में जाएंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ये, और उसके बाद ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। लेकिन ये ट्राई ब्लॉक था, ओके, ये ट्राई ब्लॉक था। और ठीक है ना सर, इसको ट्राई ब्लॉक को भी हम हटा ही देते हैं, देखते हैं बिना इसके करके देखते हैं। ओके, फाइल अगर एग्जिस्ट होगी तो हम जाते हैं, सेव करते हैं, चूंकि फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है। फाइल फाइल हैंडलिंग मैं जाता हूं, क्योंकि पहला प्रोग्राम है फाइल वन डॉट जावा, फाइल वन डॉट जावा। हम जाते हैं cd डॉट डॉट cd फाइल हैंडलिंग जावा सी फाइल वन डॉट जावा, कंपाइल करता हूं। ओके, हमने डबल कोट्स में दिया है ना एस्केप कैरेक्टर। सर वहाँ प्रिंटलन में एल भी चाहिए था, आपने एल नहीं दी है। ओके, यहाँ तो ठीक है, दे देता हूँ। बाकी मुझे लगता है शायद ये स्लैश जो है ये नहीं ले रहा है ऐसा। ठीक है, काम करते हैं, ऐसा वाला स्लैश देके देखते हैं, ऐसा लेगा क्या, ऐसा लेते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल फाइल। देखो सर ये तो बोलेगा, क्योंकि ये पैकेज कौन से, ये ऐसा देना पड़ेगा। अब ये फाइल को पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा ना सर, फाइल को यूज किया जैसे स्कैनर को किया था, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, पैकेज के अंदर है यूटिल डॉट फाइल सेमीकोलन, दैट्स इट सर। हम जाते हैं कंपाइलेशन। अब क्या प्रॉब्लम है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। मेरे को लगता है यूटिल के अंदर नहीं होगा सर, आयो के अंदर होगा, जावा डॉट आयो। वी आर रॉन्ग। ओके, कंपाइलेशन। हाँ, अब देखो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब क्या बोलता है कि मेथड नहीं मिल रही, मतलब हम मेथड का नाम गलत दे रहे हैं, एग्जिस्ट EXIST ऐसे है क्या, पता, चलो देख लेते हैं एक बार। यही तो हमने लिखा है शायद, देखते हैं फिर से कुछ चेंज। ऐसा, फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन। देखो कंपाइल हो गया, इंटरप्रिटेशन फाइल वन। तो सर ये तो अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है फाइल फाउंड बोलेगा, देखो क्योंकि ट्रू हो गया तो फाइल मिल गई। अब मैं अगर टेस्ट वन कर दूं, सर टेस्ट वन कर दूं, मुझे बताओ टेस्ट वन नाम से है क्या उस पाथ में, नो सर। नहीं है। अब हमने टेस्ट वन कर दिए, हमने इसको सेव भी कर दिए, और अब मैं जाता हूं, मैं कंपाइल करता हूं और इंटरप्रेट करता हूं, तो देखो फाइल नॉट फाउंड। सर समझ में आया, यस सर। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं किस सर एक तरह बार से, फिर से बताना। देखिए सर कैसा है, हम हमारा जो चैप्टर चालू हुआ है वो है फाइल हैंडलिंग। अभी हम फाइल हैंडलिंग में एक्सटर्नल ऑपरेशन कर रहे हैं। हम देखेंगे फाइल एग्जिस्ट है, फाइल रीडेबल है, राइटेबल है, ये सब देखेंगे।
तो हमारा सबसे पहले प्रोग्राम था कि चेक करो जो फाइल दी जा रही है वो एग्जिस्ट है या नहीं। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ, फाइल इज अ प्री डिफाइंड क्लास अवेलेबल इन java.io पैकेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने ये लिखा तो जब फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो एक कंस्ट्रक्टर में क्या गया, फाइल का पाथ गया। तो ये पाथ पूरा का पूरा किस ऑब्जेक्ट के पास आया, इस फाइल के पास आ गया। मतलब ये फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, मुझे पता है क्या रास्ता है, तो रास्ता इसके पास रहता है, लेकिन मेथड किसके पास रहती है, ये फाइल क्लास के पास। तो ये क्या बोलता है, भैया एक काम करो, मैं रास्ता बताऊंगा, इसके अंदर की जो एग्जिस्ट नाम की मेथड है, ऑब्वियस है वो क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसी के ऑब्जेक्ट ने एग्जिस्ट नाम की मेथड को कॉल किया। ये एग्जिस्ट नाम की मेथड दो ही चीजें रिटर्न करती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये जो रास्ता आपने दिखाया है D:M, ये फाइल अगर वहां मिल गई तो ये रिटर्न कर देगी ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। तो आप तो जानते हो, अगर ट्रू होगा तो अंदर आएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। तो जब वो जाती है तो उसे ये फाइल मिल जाती, कौन सी फाइल, test.txt। तो जब मिलती है, इसलिए जब आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल हो जाता है, इंटरप्रेट करते हो तो देखो वो बोलता है फाइल फाउंड। क्यों फाइल फाउंड बोलेगा, क्यों बोलेगा, क्योंकि वो फाइल उसे मिली वहां पे। समझ में आया कि नहीं, आपको क्लियर हुआ? यस सर। अब आप देखो ना डी ड्राइव में, ये देखो टेस्ट है, लेकिन test1 कहीं भी आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। अगर मैं जाके नहीं गलती से, अगर मैं गलती से जाके test1 कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ, इसको जाके मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करके मैं फिर से जाता हूँ, और मैं सॉरी मैं फिर से जाता हूँ, और मैं फिर से क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा और इंटरप्रेट करूंगा, तो इस बार देखो बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। समझ में आया? यस सर। तो सर आज भी हमने एक्सटर्नल ऑपरेशन किए, हमने इनपुट आउटपुट इन जावा देखा, कल भी हम एक्सटर्नल ऑपरेशन करेंगे और टारगेट रखेंगे कि इंटरनल ऑपरेशन कल भी शुरू हो जाए। तो आज के इस सेशन में हम फाइल हैंडलिंग के लिए इतना ही लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे।